हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। आज हम जानेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया टीम्स के बारे में, जो इनकी पे मिलती है, क्या कहते हैं पाकिस्तानी अवाम उसके बारे में। इंडिया इंडिया की जो टीम है उनकी इतने पैसे पे मिलती है कि वो इतनी अपनी लाइफ स्टेबल बना सकते हैं, अपनी खुशी से वो क्रिकेट खेलते हैं। और पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, बिना किसी तरीके काउंट ऑन करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। आईपीएल में ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा यूज़ होता है। आईपीएल सुनते पैसा जहन में आता है, जहन में आता है। पीएसएल सुनते पैसा कम नहीं करनी चाहिए। अगर इंडिया की करेंसी में बात की जाए तो 19-20 करोड़ में जो है मैक्सिमम जो प्लेयर जो है इनका आईपीएल में जो है सोल्ड आउट होता है। तो आपको क्या लगता है? यही तो बात मैं कह रहा हूँ। देख रहा हूँ पैसा बहुत ज़्यादा लगाते हैं, इतने इतने क्लासी प्लेयर्स को रखते हैं तो ही मैच देखने का मजा आता है ना। क्योंकि सऊदी अरब ने फैसला किया कि दुनिया की रिचेस्ट, जिसको कहते हैं ना रिचेस्ट क्रिकेट का कंपटीशन करवाना है। अभी वो भी तो कोई बात ही नहीं है। क्या ये दुनिया ने नहीं देखा कि आईपीएल के वक्त गैर मुल्की टीमों के और दुनिया की जो पॉपुलर T20 लीग है, ठीक है जी। और वो इंडिया के वो आए हैं उधर, उन्होंने आके कहा है कि जनाब आप ऐसे करें कि आप इस जो है ना इसको सऊदी अरब में जो है वो लेके आए, ठीक है। सलमान ने आज बोला तो कल से हो गया नहीं, अभी उसने अप्रोच करा है आईपीएल को, बिकॉज आईपीएल इज दी वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिकेट लीग। आईपीएल से बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में। जय हिंद दोस्तों बहुत ही जल्द आईपीएल के मैचेस आपको भारत के साथ साथ सऊदी अरेबिया में भी होते हुए दिखाई देंगे, और हो सकता है कि बहुत ही जल्द आईपीएल की इस फ्रेंचाइजी में आपको भारतीय टीमों के साथ साथ सऊदी अरेबिया की भी एक टीम देखने को मिले। तो कल से हो गया नहीं, अभी उसने अप्रोच करा है आईपीएल को, बिकॉज आईपीएल इज दी वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिकेट लीग। आईपीएल से बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में इस वक्त, ठीक है ना। हाँ, नजम सेठी साहब ये जरूर कहेंगे कि आईपीएल बहुत छोटा है और पाकिस्तान प्रीमियर लीग दुनिया में सबसे बड़ा है, और सब लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान में जाएंगे और नहीं बैटिंग मुझे दो, नहीं मेरी बैटिंग होनी चाहिए, अरे मेरी बैटिंग तो दी नहीं। ये अब ठीक है, नजम सेठी साहब की हम इज्जत करते हैं, सीनियर सहाफी हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तानी पंजाब रह चुके हैं। सर, ऑल रिस्पेक्ट टू यू, बट ठीक है, आपके खुद के मुसलमान भाइयों ने आपको नहीं बुलाया कि आप सेटअप कर दीजिए लीग, ठीक है। बाकी जैसा आप बोलें सर, हम मानने को तैयार है ना। तो एनीवे, काफी लीग्स ने इंटरेस्ट दिखाया है सऊदी अरब जाने में। पैसा है जहां पे, वहां पे लोग जाएंगे, बिजनेसमैन है, वहां पर भी आईपीएल का एक लीग शुरू होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये लीग जब वहां पे शुरू होगी तो वहां पे भी, क्योंकि वहां पे एक्सपर्ट्स बहुत हैं, देखने वाले बहुत हैं, और इससे क्या फर्क पड़ता है देखने वाले कहीं हो यार, खेल तो टेलीविजन पे हो रहा है आजकल, खेल तो डिजिटल पे हो रहा है। अब दरअसल हाल ही में सऊदी अरेबिया ने अपनी तरफ से आईपीएल की वैल्यूएशन को तकरीबन 3 गुना बढ़ा दिया है, और ये कैसे हुआ है इसके बारे में तो हम आगे जानेंगे। लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि आईपीएल की जो करंट वैल्यू है वो तकरीबन 11 बिलियन US डॉलर है, लेकिन सऊदी अरेबिया आईपीएल की जो करंट वैल्यू है उसको तकरीबन 11 बिलियन US ना मान के बल्कि 30 बिलियन US मानता है। और यही वो कारण है कि जिसकी वजह से आईपीएल की जो वैल्यूएशन है वो तकरीबन 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। सऊदी अरेबिया का यहाँ पर कहना है कि वह 30 बिलियन US की वैल्यूएशन को मानते हुए तकरीबन 5 बिलियन US का आईपीएल में निवेश करना चाहते हैं, और इन 5 बिलियन US के बदले वो आईपीएल की कुछ हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक विचार जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार सऊदी अरेबिया इतने महंगे दामों पर आईपीएल में हिस्सेदारी क्यों खरीद रहा है, और आखिरकार आईपीएल में हिस्सेदारी खरीद कर सऊदी अरेबिया को क्या फायदा होगा। तो देखो, कोई भी चीज हो उसकी कीमत क्या होगी ये निर्भर करता है उसकी मांग और पूर्ति पर। अगर किसी चीज की मांग बहुत ही ज्यादा है लेकिन उसकी पूर्ति बहुत ही ज्यादा कम है, तो ऐसे में अपने आप ही उसकी कीमत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और बिल्कुल यही होता है आईपीएल के साथ। आईपीएल को यूएई जैसे देश भी अपने देश में कराना चाहते हैं, कतर और ओमान जैसे देश भी अपने देश में कराना चाहते हैं, और सऊदी अरेबिया जैसे देश भी अपने देश में कराना चाहते हैं। लेकिन इन सारे देशों में तो बीसीसीआई आईपीएल करवाएगी नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर सऊदी अरेबिया बहुत ही ज्यादा महंगे दामों पर, तकरीबन 3 गुने ज्यादा दामों पर आईपीएल में हिस्सेदारी खरीदना चाहता है। और इसका कारण यही है कि जो इनके कॉम्पिटिटर हैं, मतलब कि यूएई और कतर जैसे देश हैं, वो किसी भी प्रकार से आईपीएल को अपने देश में होस्ट ना करा सकें। और साथ ही साथ बीसीसीआई अगर सऊदी अरेबिया को आईपीएल की हिस्सेदारी देने के लिए मानती नहीं है, तो इतना महंगा दाम सुनकर वो भी मान जाए। और अगर सऊदी अरेबिया जैसे देशों को आईपीएल में हिस्सेदारी मिल जाती है तो इनको
को आईपीएल की वजह से अनगिनत फायदे होंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया समेत जितने भी अरब देश हैं जो कि ऑयल और गैस पर निर्भर हैं, तो बहुत ही जल्द इनकी ऑयल और गैस खत्म होने वाली है और इसीलिए ये कमाई के नए नए स्रोत खोज रहे हैं। और इन सारे स्रोतों में सऊदी अरेबिया जैसे देश खेलों को एक नए तेल के तौर पर देखते हैं और वो समझते हैं कि भविष्य में तेल के जैसे इन खेलों से भी उनकी अरबों रुपए की कमाई होगी, क्योंकि फिर चाहे वो क्रिकेट हो या फिर फुटबॉल हो या फिर कोई अन्य ओलंपिक जैसा इवेंट हो, इनके करोड़ों लोग दीवाने होते हैं और इन पर वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। और साथ ही साथ जिस देश में ये इवेंट होस्ट किए जाते हैं तो इसकी वजह से उस देश को भी करोड़ों अरबों रुपए का फायदा होता है। और इसीलिए सऊदी अरेबिया कुछ भी करके आईपीएल का मालिक बनना चाहता है, आईपीएल में अपनी हिस्सेदारी खरीदना चाहता है, ताकि कल के दिन वह बीसीसीआई पर प्रेशर डाल सकें कि हमने भी इसमें पैसे खर्च किए हैं और हम भी इसके मालिक हैं, तो आपको आईपीएल के कुछ मैच सऊदी अरेबिया में भी कराने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, सऊदी अरेबिया ये भी चाहता है कि अगर बीसीसीआई किसी तीसरे देश में आईपीएल होस्ट करने की बात करे तो यहाँ पर भी सऊदी अरेबिया प्रेशर डाल के बीसीसीआई को रोक दे और उनको आईपीएल होस्ट ना करने दे। सऊदी अरेबिया ने केवल आईपीएल नहीं बल्कि फुटबॉल और WWE जैसे गेमों में भी बहुत सारा पैसा खर्च किया है ताकि उनके जो मैचेस हैं वो सऊदी अरेबिया में हो सके और सऊदी अरेबिया को इसकी वजह से बहुत सारा फायदा हो सके, क्योंकि जिस भी देश में ये सारे खेल होते हैं तो उस खेल को पसंद करने वाले जो उस खेल के प्रशंसक होते हैं वो उस देश में टूरिस्ट के तौर पर आते हैं, वहां पर होटल में, उनकी एयरलाइंस में, उनकी मॉल्स में बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। तो यहाँ से तो उस देश की गवर्नमेंट की कमाई होती ही है और साथ ही साथ जो टूरिस्ट होते हैं उनके हिसाब से नए नए बिजनेस खुलते हैं, तो वहां से भी गवर्नमेंट की बहुत सारी कमाई होती है। और जब किसी भी देश में खेलों के बहुत सारे इवेंट होने लगते हैं तो वो देश एक स्पोर्टिंग हब बन जाता है और ऐसे में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए निवेश करती हैं। तो कुल मिलाकर चारों तरफ से फायदा होता है और इसीलिए सऊदी अरेबिया जैसे देश इन खेलों का ओढ़ा लेकर यहाँ पर चारों तरफ से पैसा कमाना चाहते हैं। और यही वो कारण है कि सऊदी अरेबिया ने आईपीएल की वैल्यूएशन को भी तकरीबन 3 गुना बढ़ा दिया है। आईपीएल एक यूनिकॉर्न बन चुका है, यानी कि 1 बिलियन की वैल्यूएशन हो चुकी है और अब उसके बाद आईपीएल एक डेकाकॉर्न बन चुका है, यानी कि 10 बिलियन की भी वैल्यू हो चुकी है और अब बहुत ही जल्द आईपीएल एक हेक्टाकॉर्न बनने की कगार पर आ चुका है, यानी कि अब आईपीएल की जो वैल्यूएशन है वो 100 बिलियन US$ हो जाएगी। और बिल्कुल यही सोचते हुए सऊदी अरेबिया जैसे देश आईपीएल में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि भविष्य में आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग फ्रेंचाइजी बनने वाली है। कहा जी कि हम $2 अरब देंगे और जी एडिशनल डिपॉजिट है जी, आज जी 40 करोड़ चाइना से आ रहा है। भाई आप अगर देखें तो आपको अगर कोई सर्विसेज आपके पास हैं तो आप इन मिडिल ईस्टर्न ममालिक में वो सर्विसेज बेचने का सोचें, प्लान करें, मंसूबे बनाएं। आप दुबई में जाके क्रिकेट खेलते हैं। अब देखिए कि जो सऊदी अरब है उसने आईपीएल जो है इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि कहा जाता है कि इज़ अ कैश रिच, बड़ा पैसा है उनके पास और दुनिया की जो पॉपुलर T20 लीग है, ठीक है जी, और वो इंडिया के वो आए हैं उधर, उन्होंने आके कहा है कि जनाब आप ऐसे करें कि आप इस जो है ना इसको सऊदी अरब में जो है वो लेके आए, ठीक है जी, और अगर ये सऊदी अरब में आ जाए तो फिर क्या ही बात है। अब अगर आप इसको देखें इस सेंस में कि पाकिस्तान जो है, अगर आप इसकी मीडिया रिपोर्ट्स देखें, सऊदी अरब जो गवर्नमेंट है वो इस हवाले से काम कर रही है और जो सऊदी अरेबियन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI है, उससे भी बात की है। और अब इस हवाले से देखें कि खैर अब यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या मानते हो कि क्या BCCI को सऊदी अरेबिया जैसे देशों को आईपीएल की हिस्सेदारी बेचनी चाहिए या फिर नहीं बेचनी चाहिए, या फिर आप ये सोचते हो कि थोड़ी बहुत बेच देनी चाहिए? तो अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में आईपीएल कहाँ से कहाँ पहुंच गया भाई साहब। ये होती है इंडिया की पावर, ये होती है इंडिया की पावर, किधर से किधर पहुंचा दिया। आज जो है ना आईपीएल पूरी दुनिया में छाया हुआ है, बल्कि सऊदी अरब 3 गुना दे रहा है उनको, सिर्फ कुछ मैचेस खेलेंगे वहां पे सऊदी अरब में और उनको भी ये फायदा होगा। और इंडिया को देखो आप, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंचे। आप जहन लड़ाई कि यार इंडिया से आपके पास, पाकिस्तान के पास भी ये वो है, पाकिस्तान में कोई एक खिलाड़ी आ नहीं सकता और ये जो है ना आईपीएल इंडिया बल्कि उसमें सऊदी अरब में खेला जा रहा है।
तो ये फर्क है इंडिया ने जो है ना कितनी मेहनत से, कितनी लगन से, और ये अगर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या ये हो जाए सऊदी अरब में, और इसमें जो है ना इंडिया की कितनी ज़्यादा इसमें पैसा आ रहा है, और दूसरा इसकी इज्जत कितनी हो रही है। सऊदी अरब जैसा देश जो है ना इंडिया की जो है ना सपोर्ट में लगे हैं कि प्लीज़ हमें जो है ना सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। सऊदी अरब हो गई और भी कई ऐसे ममालिक हैं वो इंडिया को कह रहे हैं कि हमें सपोर्ट दो, क्योंकि सऊदी अरब में तेल और ये कुएं ये जो है ना ख़त्म हो रहे हैं, और इनके पास बड़े बड़े मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स, वो भी लगा रहे हैं। मतलब इंडिया के पास ये सब कुछ पहले से है, किसी चीज़ की कमी नहीं है इंडिया के पास, भारत के पास। भारत खुद एक ऐसा देश है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, और आज जो है ना भारत की वजह से कई देश जो है ना पल रहे हैं, और ये जो है ना देख ले आप। और आपका क्या कहना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं इस पर ज़रूर रिएक्ट किया करूँगा। तो आज के लिए इतनी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।